Dear friends and students, now we are meeting with you of that greeting day moments. You are interested have in this the phonics. Last day we are learning the vowels sound. When two topics are there, monophone, it means that a single sound of vowel, and second topic, diphthong, plural sound of sound. Vowels. And now that day we learn the consonants of the sound in English. कि हिंदी में अपन इस तरह से लें कि हर वर्ड का इंग्लिश में नेम रखा जाता है, बट उसका साउंड उसके डिफरेंस निकलता है। और पर्टिकुलर रीजन से डोंट बी नोइंग बट अंडरस्टैंडिंग दैट वर्ड से हम इस बात को विशेष ध्यान रखेंगे कि इसको वोवल कॉन्सोनेंट है उसका नेम के अलावा उसका साउंड क्या निकल रहा है उससे संबंधित अपन को लर्निंग करनी है। मैं पेरेंट्स से एंड जो भी स्टूडेंट्स हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इस बात के ऊपर विशेष ध्यान दें। एक इंग्लिश सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि हम उसे सिर्फ ओनली रटने वाली बातें अपन अपने साथ में रखें। यदि आप इन बातों की तरफ ध्यान में रखते हैं तो लर्निंग सबसे पहली बात होती है, पहला टॉपिक कि लर्न करना। तो वोवल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया था, बट नाउ दैट डे एंड दैट टाइम वी आर अंडरस्टैंडिंग हाउ वी phonics नेम टू देयर साउंड, कि उनके नाम को हम किस प्रकार से उसका साउंड किया जाता है। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स में हम वोवल्स में हमने उनको सिंगुलर भी ले लिया था, प्लूरल बना करके भी ले लिया था, उसका इस प्रकार से उनका साउंड किया जा रहा था। सो दैट दीज आर ए ई आई ओ यू वोवल एंड आफ्टर दैट उसके बाद में हम कॉन्सोनेंट्स को लेते हैं। तो कॉन्सोनेंट्स में आते हैं आपके जैसे बी, नेम तो अपन इसका बी बोल रहे हैं, बट इसका प्रोनाउंसिएशन जो होगा देखो हिंदी में अलग होता है। हिंदी में पर वर्ड के साथ अल्फाबेट के साथ में अ का उच्चारण होता है, का लंबा बोलते हैं उसको अ का उच्चारण से साथ में लगता है, उसका बोल उसके साथ में ए आता है, बट इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है। उसको ओनली शॉर्ट बोला जाता है, लंबा करके उसको नहीं बोला जाता। उसमें ए की आवाज नहीं आती है। ये जिससे स्कूल्स के अंदर उसको ए नाम इंग्लिश में बताना और इंग्लिश में उसकी 12 घड़ी बनाना, ये सब ओनली नेम्स में काम में आते हैं, वो भी हिंदी नेम्स में। बट अगर अपन इंग्लिश नेम्स के अगर उनको नेम्स से बनाते हैं तो उसको एम ला करके ही बनाया जाता है। राम को जैसे बनाते तो रामा की स्कीम बनती है RAM, बट अपन इसको इसमें विशेष ध्यान रखेंगे इसका
प्रोनाउंसिएशन क्या है, इसका साउंड क्या निकल रहा है। बी को अपन उसने हिंदी के अक्षर के उस अक्षर के साथ में मिला के देखते हैं कि बी बी नेम तो है इसका इंग्लिश में, बट हम इसका प्रोनाउंसिएशन, इसका साउंड जो निकाल रहे हैं वो उसका निकाल रहे हैं पप, ओनली, शॉ, सी, ओनली शॉ। इसके डबल साउंड में मिलते हैं सैबी एंड कैबिन। ये लास्ट टाइम में मैंने आपको बता भी दिया था। इसके बाद में आपका आता है डी, डी डॉ, जी, इसके भी डबल आपके साउंड निकलते हैं, जा, ग, एच, हा, जे, जा, के, क, ल, म, न, पी, प, क्यू, क्व। जिसे क्व, इस क्यू को क्व अपन इसका प्रोनाउंस करेंगे, साउंड इसका क्व निकलता है। और हमेशा इस बात का आप इसे ध्यान रखेंगे कि क्यू के साथ में हमेशा यू का साथ में इसका कॉम्बिनेशन है, जिससे बतख की जैसे आवाज निकलती है वैसे ही क्यू को क्व, जैसे क्व क्व बतख की आवाज निकलती है, उसी प्रकार से इस क्यू को क्व इसका रीडिंग यानी साउंड आता है इसका। और नेम इसका आर है, बट वी साउंड र, स, टी, ट, वी, व, डब्ल्यू, व, ख। जैसे इस चलती हुई गाड़ी में इनसे हवा निकल जाती है, जैसे इस तरह की आवाज आती है, उसी प्रकार से ख, वा, या, जे, Z, J. So there is a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 are consonants, and what are their sounds? That is clear. हम इनकी नेम्स तो इंग्लिश में जी
बट वी हम इसका साउंड जो निकालते हैं ब सी सा क, इसको क्लियर भी करेंगे कि सी को से कब रीड किया जाता है, ठीक, और सी को कब रीड किया जाता है। डी ड, लेकिन हम डी को डी ही रीड करेंगे। नॉर्मली स्पेलिंग लर्निंग करने जब इस प्रकार से इनको रीडिंग करना नहीं आता है तो स्पेलिंग को लर्निंग करते हैं। लर्निंग इट मीन दैट एक रटने वाली बातें होती हैं, तो उस प्रकार से हमें यदि हमें प्रोनाउंसिएशन के ऊपर ध्यान दें, प्रोनाउंसिएशन यदि अपना सही है तो हम उसी आधार पर हम उसको राइट भी कर सकते हैं। यही बातें मैं आपके साथ में लेकर के चल रहा हूँ कि अपन को इसको किस प्रकार से लर्निंग करनी है, इसका साउंड किस प्रकार से निकालना है। अब मैंने दोनों बातें आपको बता दी हैं कि किस प्रकार से अपन ने इसको फोनिक्स को में वोवल्स का साउंड सिंगुलर में किस प्रकार से किया जाता है एंड प्लूरल में किस प्रकार से किया जाता है। इट मीन दैट इज मोनोफथंग एंड डिप्थंग, दोनों में ही ये सिंगुलर प्लूरल है। डबल एक भी सिंगल जो वोवल होता है उस साउंड किस प्रकार से आता है एंड जो प्लूरल होता है उसका एक वोवल के साथ में दूसरा वोवल मिलकर के यदि आता है उसका साउंड क्या निकालते हैं। यही बातें मैंने आपके सामने कॉन्सोनेंट में ली है कि कॉन्सोनेंट को हम उसका साउंड किस प्रकार से निकालें। उसका एक रटने वाली बातें नहीं, बट मैं एक थोड़ा सा हिंट और दे देता हूँ आपको कि आपको उसको इससे साउंड अगर निकालते हैं तो उसमें अपने हिंदी वाले जो आपके अल्फाबेट्स होते हैं कैसे लेकर के बी कहने तक के, उसमें आप इनसे ऐसी आवाज निकलती है बी वैसे मिला सी सैसे मिल रहा है, बट कैसे तो नहीं मिल रहा। ये भी आपको क्लियर करेंगे कि कै का बोल रहे हैं और सै का बोल रहे हैं। उसको डी डेल की जिसकी आवाज निकलेगी उसको डी से दे, अपने उसको थोड़ा सा एक बच्चे को थोड़ा सा हिंट देने के लिए पर डी इस प्रकार से बोल रहे हैं तो डी बोल रहे हैं तो इसमें कौन सा अपना हिंदी का अक्षर है, हिंदी पहले लर्न होती है, हिंदी की लैंग्वेज अपनी हिंदी है, तो इस प्रकार से उनको एक दूसरे के साथ में ज्वाइन कराने का प्रयास करेंगे, थोड़ा थोड़ा अभ्यास कराएंगे तो निश्चित रूप से बच्चा इस बात को अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग करेगा, समझेगा कि हाँ, और उनका कॉन्फिडेंस दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ जाएगा और वो हर बात के लिए उत्सुकता उनके अंदर आएगी कि हाँ हमें इसके बारे में और कुछ भी जानना है, जिससे हम जल्दी से जल्दी लर्निंग करना सीखें। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जिस प्रकार से, क्योंकि मैंने लॉन्ग शॉर्ट जो स्मॉल बच्चे स्टूडेंट्स होते हैं इनके लिए लॉन्ग टॉपिक लेकर के स्मॉल टॉपिक लेकर के ही उनको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग करा सकते हैं, ज़्यादा वजन डाल करके उनको समझाना, एक उनके ऊपर प्रेस डालने वाली बातें होती हैं और वो बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो इसलिए मैंने इस टॉपिक को यही तक इसको सीमित रखा है, क्योंकि इससे पहले नेक्स्ट क्लास में मैंने उसको लॉन्ग ले लिया था तो उसमें भी मुझे एक दो से मेरे को मैसेजेज मिले थे कि आप इस प्रकार के लोन्स यदि कराएंगे तो बच्चे को लर्निंग में काफ़ी परेशानी आती है। मैं भी इस बात को अंडरस्टैंडिंग करता हूँ, समझता हूँ। तो आप इस तरह से नेक्स्ट जो टॉपिक मैं लेऊँगा उस टॉपिक के साथ में निश्चित रूप से है आप स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं, मैं भी चलूँगा, आप भी अपने बच्चों के साथ में लेकर के चलें और बच्चा निश्चित रूप से इस प्रकार से लर्निंग करना इंग्लिश में इसी उसको मेथड मिल जाएगा। मोर थैंक्स, बट ऑलवेज रिमेंबर दैट यू लाइक दिस वीडियो शॉर्ट। I hope you and we meet you next time.